स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का प्रश्न है वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का, और इसमें देखना है कि कौन जो परिमेय संख्या है वह शांत है या कौन परिमेय संख्या अशांत है। जैसे इसको जांच करना है। कौन परिमेय संख्या रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरें और यहाँ पर शांत और शांत, शांत और शांत, शांत और शांत यह दिया हुआ है। तो सभी को भरने के लिए एक सरल सा तरीका है। उस तरीका को देखने से, उस सूत्र को देखने से आप किसी भी संख्या को देख लेंगे यह शांत है या अशांत है। तो पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न देखने से पहले एक छोटा सा बात देखते हैं कि क्या है, एक क्या सूत्र है जिससे हम शांत और अशांत का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो कोई अगर शांत रहे, कोई क्या रहे, शांत रहे। अगर शांत है, अगर क्या है, शांत है, परिमेय कैसा है, शांत है, तो वह क्या होगा, तो p/2 पर पावर n और मल्टीप्लाई क्या रहे, तो 5 पर पावर n। सिर्फ इसी रूप में रहना चाहिए। p के जगह पर कोई भी अंक आ सकता है, लेकिन q के स्थान पर यही दोनों अंक अगर आता है, या तो 2 या तो 5, यह दोनों के अलावा कोई भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, या कोई एक भी आ सकता है। या तो इस प्रकार का रहेगा तो शांत रहेगा, या फिर 2 पर पावर n इस प्रकार का रहेगा तो वह भी शांत रहेगा, या फिर इस प्रकार का रहेगा। यह तीनों रूप में किसी भी रूप में अगर रहता है तो वह शांत होगा। चाहे इस रूप में है तो शांत, इस रूप में है तो भी शांत, या दोनों में रहेगा तो भी भिन्न क्या है, शांत रहेगा, वह परिमेय शांत होगा। और अशांत के लिए देखते हैं, और अशांत के लिए देखते हैं कि अशांत कब होता है। अशांत कब होता है, यदि p, मान लीजिए कि यह दोनों संख्या में कोई संख्या नहीं है, 3 पर पावर है कुछ n, या इसके अलावा 7 है, या इसके अलावा कोई भी संख्या आ सकता है, तो अशांत होगा। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m गुना एक अंक इसके अलावा भी आ गया, ओ मान लीजिए इसको। अगर इस तरह का भी अंक आ गया, या o है, o जीरो नहीं मानिएगा, o है, अगर इस रूप में भी आता है तो भी वह अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 है, इसके अलावा क्या है, तो 3 है। 2 और 5 के अलावा अंक आता है तो भी संख्या अशांत होगा। या तो इस रूप में आता है, या 2, 5 नहीं भी है तो भी अशांत। 2, 5 रहने के अलावा भी कोई अंक आ जाता है तो अशांत होगा। यही शांत और अशांत की पहचान करने का तरीका है। इसमें आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप शांत और अशांत को देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न, p के जगह क्या है, 23, लेकिन q के जगह क्या है, 2 पर पावर क्या है। पहला प्रश्न है क्या, तो 23 बटे 2 पर पावर 3 इंटू इस पर 2। अब इसको मिलाते हैं या इसको मिलाएंगे। अगर इससे मिलता है तो शांत, इससे मिलता है तो अशांत। 2 पर पावर n का काम कर रहा है 3 और m का काम कर रहा है 2, लेकिन रूप क्या है, इस रूप में आता है, इस रूप में आता है, इसलिए यह क्या है, यह शांत है। दूसरा प्रश्न देखते हैं।
147। दूसरे प्रश्न को क्या है, 147 है, P की जगह पर 147, लेकिन Q की जगह क्या है 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। अब देखते हैं शांत और अशांत का तो ट्रिक यहाँ दिया हुआ है, इससे मिलान करते हैं। अब 2 है तो 2 है, 5 है तो 5 है, लेकिन इसके अलावा क्या है 7 है, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं आना चाहिए। अगर कोई अंक आता है जिसमें 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कुछ भी अंक आ गया इसके अलावा, तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। यह दूसरे फॉर्म को फॉलो करता है, अशांत को फॉलो करता है, इसलिए इसका क्या आंसर होगा तो अशांत होगा। आंसर क्या होगा तो अशांत होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है P के स्थान पर 4 है, P के स्थान पर क्या है 4 है, लेकिन Q के स्थान पर क्या है तो 75 है। अब 75 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, 75 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड 4 को तो 4 लिखिए, नीचे इसको लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अभाज्य गुणनखंड से यानी कि इसको 5 लेते हैं, 5 लेते हैं, कितना आ जाएगा 15। अब इसको फिर 5 से क्या आ गया 3। अब इसका क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3। अब इसका क्या होगा तो 4 को 4 लिखते हैं, 5 2 को है तो 5 पर 2 और गुना 3। अब 5 रहे तो 5 रहे इस रूप में तो है, लेकिन इसके अलावा क्या है 3 है, इसके अलावा क्या है 3 है, इसके अलावा नहीं आना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई भी अंक नहीं आना चाहिए। 2 5 को छोड़ करके कोई अंक नहीं आना चाहिए शांत के लिए, लेकिन आता है तो वह अशांत है। अतः यह क्या होगा 3 नंबर का अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा। चौथा प्रश्न इसी प्रकार का है, इसको भी कर सकते हैं। क्या है यहां देखते हैं 0.375 इस रूप में है, और कहता है इसके Q के रूप में, Q यानी नीचे को देखना है कि Q का रूप क्या है। तो P के जगह तो P है, लेकिन Q का रूप क्या है, तो Q का रूप क्या है, तो Q को इसको PQ के रूप में पहले लाना है। किस रूप में लाना है PQ के रूप में लाना है। तो PQ के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे 0 है, और इसको क्या कर देते हैं तो इतना लिख करके इसके क्या कर देंगे बटे लगा देंगे, और इसका खंडन कर देंगे। क्या आएगा 100, क्या आएगा इसका 100। और इसको अब थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए, और छोटा करने के बाद अगर इस रूप में आता है, इस रूप में आता है, इसको हल करने में थोड़ा लंबा समय चला जाएगा, इसलिए आप इस तरीका से इसको छोटा करके देख लीजिए। अगर इस रूप में आता है तो अशांत, और अगर इस रूप में आता है तो शांत हो जाएगा। धन्यवाद।